सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्रसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परमागमस्य जीवम् निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल नैबिलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्, विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमरचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि अपने आप में अद्भुत है, 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमें पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बता रहा है कि उस अर्थ की सिद्धि किस प्रकार से करें, उस सुख की प्राप्ति किस प्रकार से करें, दुखी क्यों हैं और किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सुखी अवस्था कैसी होती है, किस कारण से होती है, उन सब बातों की चर्चा करने वाला और अध्यात्म और प्रवृत्ति का सुमेल बताने वाला ऐसा ये अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। यहाँ आचार्य अमृतसर देव अर्थ सिद्धि कब होती है और किस प्रकार होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं 11 नंबर के श्लोक में। 11 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, फिर 12 पे बढ़ेंगे अभी आगे। सर्वे विवर्तोतीर्णं, यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति, भवति तदा कृतकृत्य सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्ना। क्या कह रहे हैं? उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा सर्व विभावों से पार होकर अपने अचल निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, तब यह आत्मा उस सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ कृत्य कृत्यपने को प्राप्त होता है। इस प्रकार की बात यहाँ पे आचार्य मर्चन देव कह रहे हैं। चर्चा तो कर चुके हैं हम इस पर, भेद ज्ञान की चर्चा की थी कल भावार्थ में, और भेद ज्ञान की चर्चा के बाद कहा था कि राग द्वेष का तो अभाव त्याग कर देता है ये, लेकिन कमजोरी से, अवस्था से, मजबूरी से, पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण राग आदि उत्पन्न होते हैं और उनको भी रख के नहीं बैठता है, उनके अभी नाश करने में सतत उद्यमशील होता है। और कहाँ उद्यमशील होता है? नाश करने में नहीं होता, राग के नाश करने में उद्यमशील नहीं होता है। कहा था परसों कि राग के नाश करने में उद्यमशील होना तो मिथ्यात्व है। राग के नाश करने में उद्यमशील नहीं होता है तो कहाँ उद्यमशील होता है? उस ज्ञायक के अनुभव के अभ्यास में उद्यमशील होता है। ये लिखा ना यहाँ, अनुभव अभ्यास में उद्यमशील रहता है। वो तो उद्यम यहाँ करता है, वो उद्यम बाहर में नहीं करता है। क्या कह रहे हैं देखो आगे, ऐसा करते करते जब सर्व विभाव भावों का नाश हो जाता है और क्या हो जाता है? अक्षुब्ध समुद्रवत शुद्धात्म स्वरूप में लवणवत परिणाम लीन हो जाता है,
ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प भी नहीं रहता। कौन ध्याने वाला है, किसका ध्यान हो रहा है, कौन ध्याता है, क्या ध्येय है, कोई विकल्प नहीं रहता। ऐसा भी नहीं जानता कि मैं शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं, ये विचार भी नहीं रहता। मीन्स कौन गायक है और कौन आत्मा है और किसको ध्याया जाए, किसका ध्यान किया जाए, कोई विकल्प नहीं है। विकल्पातीत अवस्था है। अक्षुब्ध समुद्रवत, बिल्कुल निस्तरंग शांत समुद्र की भांति अवस्था है। लवणवत परिणाम लीन हो गया है, किसमें लीन हो गया है? उस अभेद ज्ञायक में, उस शुद्धात्म स्वरूप में लवणवत परिणाम लीन हो जाता है। ऐसा भी नहीं जानता कि मैं शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं। स्वयं ही तादात्म्य वृत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर निष्कंप परिणमन करता है। स्वयं ही तादात्म्य वृत्ति से, स्वयं ही तादात्म्य वृत्ति से, वृत्ति ही वृत्ति उस रूप हो गई है उसकी। उसकी जो वृत्ति है वो तादात्म्य रूप हो गई है। मीन्स अब उसको वृत्ति में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ध्यान ध्याता देह भी दिखाई नहीं दे रहा है उसको। ध्यान ध्याता देह का भेद भी समाप्त हो गया। ऐसे उस तादात्म्य वृत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर निष्कंप परिणमन करता है। उस समय इस आत्मा को जो कुछ करना था वह कर लिया, अब करना कुछ शेष नहीं रहा। इसीलिए उसको कृत्य कृत्य कहते हैं। कृत्य कृत्य हो गया, वो कुछ करना ही नहीं बचा। इसी कृत्य कृत्य अवस्था को पुरुषार्थ की सिद्धि कहते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर दिया, दो प्रश्न किए थे उत्थानिका में। श्लोक की दो उत्थानिका थी और दो प्रश्न किए थे। अर्थ की सिद्धि कब होती है और अर्थ सिद्धि किसे कहते हैं? तो अर्थ सिद्धि किसे कहते हैं कि इस अवस्था का नाम पुरुषार्थ की सिद्धि है। पुरुष का जो अर्थ अर्थात प्रयोजन रूप कार्य है, उसकी सिद्धि जो होनी थी वह हो गई। इस अवस्था को जो प्राप्त हुआ उस आत्मा को कृत्य कृत्य कहते हैं। दूसरे प्रश्न का जवाब, ये तो पहले प्रश्न का जवाब दे दिया उन्होंने, दूसरे प्रश्न का जवाब दिया कि नहीं दिया? कि देखो इसी को अर्थ सिद्धि कहते हैं। और ये अर्थ सिद्धि हुई अर्थात अर्थ सिद्धि प्राप्त हो गई, तो कब प्राप्त होती है? कब? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चलो, क्या क्या क्या, क्या दोनों कह के रहे उत्तर आ हैं गए। कि दोनों के उत्तर आ गए यूं कह रहे हैं। हाँ, दोनों के उत्तर एक ही उत्तर में दोनों के उत्तर हैं। क्या है कि इसी को सिद्धि कहते हैं और ये सिद्धि हो गई। ये सिद्धि हो गई और इसी को सिद्धि कहते हैं। इसी का नाम अर्थ सिद्धि है और ये अर्थ सिद्धि हो गई। कब हो गई अर्थ सिद्धि? अपने उस गायक स्वभाव को प्राप्त होने में। जैसे ही वो गायक स्वभाव प्राप्त हुआ, तो गायक स्वभाव की प्राप्ति में अर्थ की सिद्धि तो स्वयं हो गई। अर्थ की सिद्धि करनी नहीं पड़ी। अर्थ की सिद्धि के लिए नहीं, देखो, अर्थ की सिद्धि करने के लिए शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है उसने, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है। यदि मैं ऐसा कहूं कि हमको क्या लगता है, हमको ऐसा लगे यदि कि ठीक है मैं मान लूं कि मैं गायक हूं, लेकिन सम्य दर्शन नहीं हुआ, तो मेरे ऐसे मानने पर हम में से किसी को शंका हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसी? मैं कहूं कि तुम तो अपने को गायक मानो बस, तो कोई कहे गायक तो मान लिया मैंने, मैं गायक हूं, लेकिन सम्य दर्शन नहीं हुआ तो? उसकी क्या चिंता करें? कि नहीं, चिंता सम्यक नहीं दर्शन करें, की क्या वो तो चिंता बात करनी? है ही, वो तो बात है ही, वो चिंतामणि की बात मैंने करी थी। लेकिन यदि हमको ऐसा लग रहा है कि मैं गायक मान लूं, सम्य दर्शन नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है कि मैं अपने को गायक सम्य दर्शन के लिए जान रहा हूँ। हम्म, कि मैं अपने को गायक किसके लिए जान रहा हूँ? कि अपने को गायक सम्य दर्शन के लिए जान रहा हूँ। अपने को गायक मैंने केवल ज्ञान के लिए जाना है। अपने को गायक मैंने मोक्ष पाने के लिए जाना है। अपने को गायक मैंने सम्मान निजरा के लिए जाना है कि नहीं? नहीं नहीं। मैंने अपने को गायक सम्मान निजरा के लिए नहीं जाना है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं जाना है, केवल ज्ञान लेने नहीं के लिए नहीं जाना है, सम्य दर्शन प्राप्त करने के लिए नहीं जाना है मैंने अपने को गायक। मैं गायक हूं, मैंने वो ये जाना है। क्योंकि मैं हूं, क्योंकि मैं हूं इसलिए जाना है मैंने। मुझे किसी चीज की आशा नहीं है, मुझे कोई कांक्षा नहीं है।
ना सम्यक सही दर्शन बात। की कांक्षा है, ना संबंध निद्रा की कांक्षा है, ना मोक्ष की कांक्षा है, ना सिद्ध पर्याय की कांक्षा है। हम्म। मैंने सिद्ध पर्याय प्राप्त करने के लिए अपने को गायक नहीं जाना है। अपने को गायक स्वरूप प्राप्त किया है मैंने, तो मैंने किसी के लिए नहीं किया है वो। मैं गायक हूं ये स्वीकार किया है मैंने बस। क्योंकि हूं सही ना बात। मैं, हूं इसलिए मैंने स्वीकार किया, नहीं होता तो हम्म। कैसे स्वीकार करता। मैं हूं इसीलिए स्वीकार किया है। और आ रहा है अनुभव में इसीलिए स्वीकार किया है। सही बात। हूं इसलिए किया है और अनुभव में आ रहा है इसीलिए किया है। इष्टोपदेश में पढ़ा था हमने। इष्टोपदेश में हमने आत्मा के विशेषण पढ़े थे, 21 नंबर की गाथा में। 5 विशेषण पढ़े पढ़े थे। थे वहां पर। तो वहां उन 5 विशेषणों में एक विशेषण था। हाँ। क्या था विशेषण जिसकी चर्चा हमने 2-3 दिन की थी? स्व संवेदन सुव्यक्त। स्व संवेदन से सुव्यक्त है। यह आत्मा स्व संवेदन के द्वारा अच्छी तरह से व्यक्त है, बाबू। वर्तमान में भी व्यक्त है। तो इसीलिए हमने गायक माना, क्योंकि गायक हूं और अनुभव में आ रहा है। बाकी मुझे कोई और कांक्षा नहीं है, मैं सुख की प्राप्ति के लिए नहीं कि सुख प्राप्त हो जाएगा इसलिए मैं अपने को गायक जान लूं कि नहीं। अपनी सुख प्राप्ति के लिए गायक नहीं जानना है मुझे। मुझे किसी चीज के लिए गायक नहीं जानना है। ये वास्तव में विचार करके देखें, केवल ज्ञान की अरिहंत भगवान को या सिद्ध भगवान को क्या उपयोगिता है? क्या काम में आता है केवल ज्ञान? कोई उपयोगिता है केवल ज्ञान की? केवल अतीन्द्रिय ज्ञान की आनंद तो क्या प्राप्त हो उपयोगिता जाएगा। है? वो तो अपने स्वभाव में जैसे लीन है वैसे ही लीन है। वो तो अपने स्वभाव में लीन ही है ना। केवल ज्ञान की क्या उपयोगिता रही? केवल ज्ञान तो बस लोक का लोक जानने में आ रहा है। बस उसका ज्ञान की शक्ति प्रकट हो गई पूर्ण रूपेण, बस इतना है। उपयोगिता क्या है? तो किस लिए हम केवल ज्ञान की चाह क्यों करें? वो गायक तो मेरे अभी अनुभव में आ रहा है ना। वो गायक तो मैंने जान लिया ना। अब कहाँ केवल ज्ञान में जानूंगा क्या मैं गायक को अपने को? कि नहीं, मैंने अपने को गायक जान लिया, मैं भी गायक जानता हूँ, वो भी गायक जानते हैं। अंतर ही नहीं है। अंतर है ही नहीं। वो अंतर ना देखने का नाम है अर्थ की सिद्धि होना। वो अंतर नहीं दिखता तो मान लो कृत्य कृत्य हो गए। ये कह रहे हैं उस अवस्था का नाम है पुरुषार्थ की सिद्धि। उस अवस्था का नाम है कि जो सिद्धि होनी थी वो हो गई, अब कुछ शेष नहीं रहा। मैंने जान लिया ना मैं सुख स्वभावी हूं, तो अब क्या करना है मुझे? मैंने जान लिया ना मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, तो मुझे क्या करना है? अब मैंने जान लिया ना मैं गायक हूं। मैंने जान लिया मेरे गायक का बिगाड़ नहीं होता। मैंने जान लिया कि राग के काल में भी ये गायक राग से लिप्त नहीं होता। अब क्या जानू? सिद्धि हो गई, कृतकृत्य हो गए। ये कह रहे हैं यहाँ कृतकृत्य हो गए। जब मैंने ये जान लिया कि मैं लिप्त नहीं होता। मैं कर्म के मध्य में रहता हुआ भी, चाहे वो भाव कर्म हो, चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे नो कर्म हो, कर्मों के मध्य में रहते हुए भी मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता। मैं ऐसे स्वभाव वाला हूँ। ऐसे स्वभाव वाला हूँ। समय सारथी में आती है एक गाथा, निज अधिकार में आती है शायद। निज रस से, निज रस से राग रूपी रस को, क्या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही गाथा। निज रस से राग रूपी रस के त्याग रूप स्वभाव वाला होने से यह जीव कर्मों के मध्य में रहते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। गाथा नहीं, हाँ, कलश है कोई सा शायद, निज अधिकार में। कि मैं क्या कैसे स्वभाव वाला हूं? मैं निज रस से राग रूपी रस के त्याग रूप स्वभाव वाला होने से। 159 या 148 नंबर का कोई हम्म। कलश है शायद। 159 148 में देख लेना। तो मीन्स मैं ऐसे स्वभाव वाला हूं ना, मैंने उस स्वभाव को जान लिया, अब क्या जानना रह गया? मैं कृत्य कृत्य हो गया। यहाँ कह रहे हैं कृत्य कृत्य हो जाता है वो। उसने करने योग्य सब कर लिया। कि करने योग्य सब कर लिया? अभी करने योग्य कहाँ कर लिया सब? अभी तो सारे कर्मों का अभाव होना है। अभी तो आ, अनुव्रत आने हैं, महाव्रत आने हैं, तो मुनि मुनि दीक्षा भी लेनी है, अभी तो श्रेणी भी मारनी है। अभी तो क्षीण मोह भी प्राप्त करना है। अभी तो फिर घातिया का भी अभाव होना है, तो अघातिया का भी अभाव होना है। अभी कृत्य कृत्य कहाँ हो गए हम? कोई चीज की अभी कृत्य कृत्य कहाँ हो गए हम? जरूरत ही कि नहीं है। कृत्य कृत्य तो सिद्ध को कहा गया है। गए। देखो,
कृत्य कृत्य तो सिद्ध भगवान को कहा गया है, तो हम तो सिद्ध नहीं हुए अभी, हम्म। कृत्य कृत्य कहाँ हो गए। यहाँ कह रहे हैं कि तुम कृत्य कृत्य हो गए, क्यों? क्यों कृत्य कृत्य हो गए? क्योंकि तुमने उस शुद्ध गायक का अनुभव कर लिया। जिस शुद्ध गायक का अनुभव सिद्ध कर रहे हैं, उसी शुद्ध गायक का अनुभव तुमने कर लिया। एक बात, और दूसरी बात, इन कर्मों के मध्य में रहते हुए भी तुम वो शुद्ध गायक स्वभाव वाले हो जैसे सिद्ध हैं। तो के अंतर ही तुमने वो जान लिया ना, जो वो जान रहे हैं वो तुमने जान लिया। यहाँ क्वालिटी अपेक्षा कह रहे हैं कृत्य करते हो गए, क्वांटिटी की बात नहीं है। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्वांटिटी कम ज्यादा है, उनका परम अवगाढ़ है और हमारा परम अवगाढ़ नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है, कि क्वालिटी तो जैसा शुद्ध गायक मैं हूं अभी, वैसा ही शुद्ध गायक वो भी अनुभव करते हैं, वैसा ही शुद्ध गायक मैंने जाना, करते करते हो गया। जैसे सिद्ध भगवान कृत्य करते हैं, वैसे मैं भी कृत्य करते हो गया। ये कह रहे हैं आचार्य अमरचंद देव यहाँ पे। ऐसे कृत्य करते हो गए तुम। कृत्य करते के लिए तुम्हें सिद्ध अवस्था की जरूरत नहीं है, वो तो हो जाएगी अपने आप जब होगी। उससे कृत्य कृत्यपना नहीं आएगा। वो कृत्य कृत्यपना तो कर्मों के पीछा कहा जाता है, कि अब कर्म नहीं रहे, अब कृत्य कृत्य हो गए, सारे कर्मों का अभाव कर दिया, कृत्य कृत्य हो गए। वो कृत्य कृत्यपना यथार्थ परमार्थ कृत्य कृत्यपना नहीं है वो। परमार्थ कृत्य कृत्यपना तो ये है कि मैंने अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त कर लिया। मैंने अपने को वो अचल निष्कंप वो शुद्ध ज्ञायक उसको प्राप्त कर लिया, इसका नाम है कृत्य कृत्यपना। उस कृत्य कृत्यपने की बात यहाँ पर आचार्य मृत्यंजन देव कर रहे हैं। उस कृत्य कृत्य अवस्था का नाम ही अर्थ की सिद्धि है। तुमने अर्थ की सिद्धि कर ली। अर्थ क्या था? सुखी होना, सुखी हो गए, सुखी हो गए। अब किसी में सामर्थ्य नहीं है तुमको दुखी करने की। अब तक जो हम दुखी हो रहे थे वो दुख दूर हो गया मेरा, क्योंकि अब मैं सुखी हो गया। जिनके कारण मैं अपने को दुखी मान रहा था वो कारण ही नहीं रहे अब दुख का कारण नहीं रहा, इसलिए मैं सुखी हो गया, और यही मेरा अर्थ था। तो मेरे अर्थ की सिद्धि हो गई ना। मेरे अर्थ की सिद्धि तो हो गई, मैं सुखी हो गया। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव सुखी है, उसने अपने अर्थ की सिद्धि कर ली, इसलिए वो करते करते हो गया। क्या कह रहे हैं? जो सिद्धि करनी थी वो हो गई, अब कुछ करना ही नहीं रहा। अब क्या करना? अब कुछ भी नहीं करना रहा। अब तो सब होगा अपने आप, सब ऑटोमेटिकली होगा, अब कुछ करना नहीं है हमको। वह करने योग्य तो यही था। करने योग्य तो क्या था? अपने शुद्ध ज्ञायक भाव को प्राप्त करना, बस। अब उसने ये कर लिया, तो कृत्य कृत्य हो गया। ये कह रहे हैं हम, वो कृत्य कृत्यपना दिखा रहे हैं। ऐसा कृत्य कृत्यपना उस गायक के अनुभव से हो जाता है, तो इसीलिए पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। अब देखो आगे चलते हैं 12 नंबर के श्लोक पर। नहीं तो फिर बातें तो बहुत हैं, बहुत विचार किए जा सकते हैं कृत्य कृत्यपने पर, कैसा है वो शुद्ध गायक वास्तव में। अरे वो अचिंत्य शक्ति ही, विचार विचार करके देखें, अचिंत्य शक्ति कैसी है वो अचिंत्य शक्ति गायक की। में बहुत मन भावक कलश है वो 144 नंबर का अचिंत्य शक्ति वाला। चिन्मात्र चिंता मणि है ये गायक। चलो आगे चलते हैं 12 नंबर के श्लोक पे। क्या कह रहे हैं देखो तानिका में। पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं, कि कह तो दिया, कह तो दिया ऊपर, कि आचार्य देव को पता है अभी समझे नहीं है। कह तो दिया है मैंने, लेकिन अभी समझ में नहीं आया है इनके, इसलिए अब थोड़ा विस्तार दे के बताना है उपाय। उपाय तो यही है, करना तो यही है, उपाय तो एकमात्र यही है, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं अभी समझे नहीं हो तुम, इसीलिए उपाय कहना चाहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं। वहां प्रथम ही परद्रव्य के संबंध का कारण कहते हैं, कि परद्रव्य का संबंध होता कैसे है, परद्रव्य का क्या संबंध है तुम्हारे साथ, कोई संबंध है कि नहीं है? तुम परद्रव्य को भिन्न क्यों नहीं जान पा रहे हो, ये संबंध कैसा है परद्रव्य के साथ हमारा, उस कारण को कहते हैं। जिसके जानने पर क्या उपाय करना होता है वह कहते हैं। तीन बातें कह रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? कहना तो हम उपाय ही चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं, कि कहना तो हम यही चाह रहे हैं कि अपने अभेद गायक को जानो। कहना तो हमको यही है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना हमें। कहना तो यही चाहते हैं हम, बस कि अपने उस अभेद गायक को प्राप्त हो, बस ये कहना चाहते हैं। लेकिन अब आगे बात कर रहे हैं, कहना तो यही है हमको,
मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मैं बात आगे कहूंगा, जो आगे 216 215 श्लोक हैं, उन 215 श्लोकों में मैं बात तो यही कहूंगा, लेकिन तरीका डिफरेंट होगा। तरीका थोड़ा अलग होगा, डायरेक्ट नहीं कहूंगा, इनडायरेक्ट वे में कहूंगा। क्यों, डायरेक्ट तो मैंने कह दिया, लेकिन डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है आपके, इसलिए इनडायरेक्ट कहूंगा। इसका अर्थ है कि हर श्लोक में अभेद गायक को देखना। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये कह के कि पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं। ये कह के कह रहे हैं कि आगे के 215 श्लोकों में भी गायक को देखना, अभेद गायक को देखना, उसको, उस गायक को ही देखना। ऐसा नहीं, यहाँ तो अभी तो रात्रि भोजन की बात भी आएगी, हिंसा की बात भी आएगी, झूठ की बात भी आएगी, पांच पापों की, सबकी चर्चा आएगी। तो पांच पापों की चर्चा में भी गायक देखना। रात्रि भोजन त्याग का श्लोक आएगा, तो रात्रि भोजन त्याग के श्लोक में भी गायक को देखना, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। उपाय तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कहना तो मैं यही चाहता हूँ, अपने गायक को देखो बस। लेकिन अब इतने से समझोगे नहीं, तो मैं इसलिए समझा रहा हूं मैं आगे। तो कहना तो हम यही चाहते हैं बस, उपाय तो यही है। उपाय दूसरा नहीं है। उपाय ऐसा नहीं है कि आगे उपाय मिल जाएगा, उपाय नहीं मिलेगा आगे, उपाय तो यही है। लेकिन वो उपाय करें कैसे, वो बता रहे हैं आगे बस। उपाय तो यही है। पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं, वहां प्रथम ही पर द्रव्य के संबंध का कारण कहते हैं, जिसके जानने पर क्या उपाय करना होता है। इसलिए देखो, मैंने कहा था पहले बीच में भी अभी, कि पूरी जिनवाणी पुरुषा सिद्धि का उपाय ही कहना चाहती है। क्योंकि आचार्यों का, आचार्य हो चाहे विद्वान हो, चाहे पंडित टोडरमल जी हो, चाहे आचार्य कुंद कुंद हो, चाहे आचार्य मर्चन देव हो, चाहे कोई भी हो, प्रयोजन तो उनका एकमात्र ये उपाय कहना ही है बस। प्रयोजन तो उनका एकमात्र यही कहना है कि उस अभेद गायक का अनुभव करो, अभेद गायक को प्राप्त करो बस। उस अचल निष्कंप गायक को प्राप्त करो, उस अपने गायक स्वरूप को प्राप्त करो। उपाय तो यही है, और यही कहना चाहते हैं। इसे मैंने कहा था, जिनवाणी के हर शब्द में सामान्य को तिरोभूत मत करना, अपने उस अभेद गायक को तिरोभूत मत करना। मीन जिनवाणी की प्रत्येक लाइन, जिनवाणी का प्रत्येक शब्द उस अभेद गायक को ही दिखाता है। अब वो देखने की कला हमको चाहिए। हम तो कहेंगे यहाँ तो ऐसा लिखा है, यहाँ तो लिखा है, लेकिन नहीं, यहाँ भी यही लिखा है। मैं अभी कहा ना, रात्रि भोजन त्याग के श्लोक में भी अभेद गायक लिखा है। अब वो पढ़ना हमको आना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी तो एकमात्र वही दिखा रही है बस, और कुछ प्रयोजन ही नहीं है जिनवाणी का। अब ये तरीके हैं अलग अलग बताने की, क्या करें, मजबूरी है उनकी। अब बच्चों की भाषा में समझाते हैं, मिलेच को मिलेच की भाषा में समझाना पड़ रहा है। नहीं, कहना तो यही चाहते हैं, प्रयोजन तो यही है, कथन अलग है, कथन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन प्रयोजन यही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं, वहां प्रथम ही पर द्रव्य के संबंध का कारण कहते हैं, जिसके जानने पर क्या उपाय करना होता है वह कहते हैं 12 नंबर के श्लोक में। देखो क्या कह रहे हैं, कोशिश करेंगे आज ये वाला श्लोक पूरा करने की। जीव कृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते पुद्गला कर्म भावेन। वो क्या कह रहे हैं देखो, जीव कृतं परिणामम, जीव के किए हुए परिणाम, जीव परिणामम, जीव के किए हुए परिणामों का निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र प्रपद्य है पाकर, पुनरन्य है, पुनः, फिर, अन्य है, अन्य है जो, क्या, पुद्गला, जो अन्य है, पुद्गल स्कंद, जो जीव से भिन्न है, अन्य कह के क्या कह दिया, भिन्न है वो, वह पुद्गला, अत्र यहाँ, यहाँ कहाँ पर, आत्मा में, स्वयमेव अपने आप ही, कर्म भावेन ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमनते, परिणमन कर जाते हैं। क्या कह रहे हैं, स्वयमेव परिणमनते, स्वयमेव परिणमन कर जाते हैं। मैं, देखो, यहाँ आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं, भाव कर्म से द्रव्य कर्म किस प्रकार बनते हैं, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ, भाव कर्म से द्रव्य कर्म कैसे बनते हैं।
कि क्या कह रहे हैं, ये जीव अपने भाव करता है और उन भावों का निमित्त पाकर तुरंत कर्म बन जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं कर्म। और कर्म बन जाते हैं तुरंत, लेकिन वो कर्म मेरे भाव करने के कारण नहीं बनते। नहीं आई होगी ना बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मैंने भाव कर्म किए, का परिणाम। मैंने भाव किए, और मेरे भाव के कारण, मेरे भाव का निमित्त पाकर वो कर्म रूप कर कारमान बरगना मुझसे चिपक गई, मुझसे बन गई। लेकिन फिर भी वो जो कारमान बरगना मुझसे बंधी हैं, वो मेरे उस राग भाव के कारण नहीं बंधी है। ये समझ में आती है बात, नहीं आती। राग भाव से निबंध ले, राग भाव का निमित्त बनता है ना। अरे यहाँ उसका यहाँ कह रहे हैं निमित्त भी है उपादान ही नहीं। यहाँ तो देखो निमित्त की परिभाषा, बहुत सुंदर निमित्त की परिभाषा दे दी यहाँ पर। निमित्त बनता है तो मेरे देखो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर परिभाषा दे दी निमित्त। निमित्त की परिभाषा बता दी इस श्लोक में, ये मान लो। निमित्त की परिभाषा क्या दे रहे हैं कि मेरे राग भाव का कुछ भी कारण नहीं है उन बंध में, कुछ भी कारण नहीं है, कुछ भी। वास्तव में तो यहाँ कह रहे हैं निमित्त कारण तो कुछ होता ही नहीं। निमित्त कारण तो कहा गया है, बिलिच भाषा है, बिलिच भाषा है निमित्त कारण। वास्तव में निमित्त कारण कुछ होता ही नहीं। क्यों क्यों नहीं होता निमित्त कारण, यहाँ कह रहे हैं स्वयं परिणमनते, उनका परिणमन स्वयं हो रहा है, उसमें कुछ भी कारण नहीं है इसका। इसका परिणमन अरे इसके परिणमन में और इस कर्म के परिणमन में एक दूसरे में नास्ती है। नास्तिक। इसका परिणमन की इसके इसके काल से आस्ती है, इसके क्षेत्र से अस्ति है। और इस राग भाव के परिणमन की उस कर्म के परिणमन से नास्ती है। नास्ती वाला नास्तिक कैसे करे। यहाँ तो नहीं करेंगे। निमित्त की परिभाषा दे रहे हैं स्वयं परिणमनते, यहाँ तो कह रहे हैं निमित्त पे आरोप आता है, आरोपित कथन है ये तो, बस आरोप कह दिया हमने। ये कह रहे हैं यहाँ तो आरोप डाल दिया हमने कि इसके कारण हुआ है, ये तो कारण ही नहीं है। कि निमित्त कारण होता है उपादान। ये तो कारण है ही नहीं। मैंने कहा था निमित्त अभी उपादान अचम। कारण कौन होता है? हाँ, क्या कह रहे हैं आप। निमित्त उपादान कारण नहीं होता है, उपादान कारण नहीं होता है। उपादान कारण होता है, मैं कह रहा हूँ निमित्त नहीं। कारण वास्तव में कुछ नहीं होता। निमित्त हाँ, कारण नहीं तो होता। मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए निमित्त कारण, क्योंकि वो कारण है ही नहीं। क्योंकि कारण कारण क्यों नहीं है, क्योंकि देखो कारण परेशानी नहीं क्या होता। है। जिनवाणी में 99% कथन निमित्त निमित्त के संबंध बता बता रहे हैं, और हमने उस निमित्त को कर्ता कर्म समझा हुआ है। और जबकि हम्म। वास्तव में देखा जाए तो निमित्त कारण होता ही नहीं है। क्योंकि निमित्त से कुछ हो नहीं रहा, उधर उधर कुछ भी नहीं हो रहा है, इससे इसके कारण, इसके कारण उधर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये अपने में परिणमन कर रहा है, वो अपने में परिणमन कर रहा है, ये अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। वो मैंने अपनी योग्यता, मेरी योग्यता थी, मैंने अपनी योग्यता से राग भाव किया, और उस समय जो कर्म बंधे उसमें मेरे राग भाव का रोल ही नहीं है। उस समय उस कर्म की उस रूप होने की स्वयं की योग्यता है, इसीलिए बंधे हैं बस। कोई कोई रोल नहीं है। ये तो रोज समझाया जा रहा है, समझाने के लिए कह दिया निमित्त कारण। वास्तव में तो कार्य का एक ही कारण है, उपादान कारण। निमित्त कारण तो समझाने के लिए कहा है जिनागम में बस, कि भैया निमित्त का निमित्त कारण इसलिए निमित्त कहा कि तुम ऐसे भाव मत व्यवहार करो। का होता है। हैं। निमित्त का वचन व्यवहार का होता है। हाँ, भाई तो व्यवहार तो झूठा है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि बस वो कारण यही नहीं है। है। वो कारण है हाँ, ही बस नहीं। ये। नहीं है। अरे यहाँ तो बहुत सुंदर वास्तविकता परिभाषा नहीं दे है। दी निमित्त की। मतलब ये स्वयं में परिणमते शब्द तो ऐसा है कि आनंद आ जाए शब्द को पढ़ के। ऐसा शब्द है ये स्वयं परिणमनते, कि स्वयं परिणमनते शब्द बता रहा है कि निमित्त कारण कुछ होता ही नहीं है। नहीं है। आरोप है, आरोप है मात्र निमित्त पे। क्यों, क्योंकि निमित्त होता है ही नहीं ना वो। राग भाव के कारण द्रव्य कर्म बंधा, ये राग भाव पर आरोप है, क्योंकि राग भाव के कारण नहीं बंधा है वो। कि ये ऐसा है जैसे कोई मुझसे कहे कि तुमने ये मर्डर किया है और मैंने मर्डर नहीं किया है, मेरा उस मर्डर में कुछ भी रोल नहीं है, और फिर भी कोई कह रहा है कि तुमने किया है। तो ये मुझ पे आरोप है कि क्या है, कि आरोप है। वैसे ही यहां भी उस राग भाव ने कर्म को बांधने में कुछ भी नहीं किया।
कुछ भी नहीं किया राग भाव ने, स्वयं परिणमनते। क्या गजब, नहीं गजब का शब्द दिया है आचार्य मृत्सन देव ने, स्वयमेव परिणमन्ते अत्र पुद्गला कर्म भावेन। जीव अपने परिणाम कर रहा है, कर्म अपने परिणाम कर रहा है, अपने परिणाम कर रहा है अर्थात अपना परिणमन कर रहा है। जीव अपना परिणमन कर रहा है, कर्म अपना परिणमन कर रहा है। जीव के परिणमन और कर्म के परिणमन में क्या कारण? जीव का परिणमन कर्म का परिणमन कैसे कराएगा? कि है ही नहीं कारण, कारण है ही नहीं, बस ये तो बताने के लिए, मैं तो कहूँ ये बताने के लिए कह दिया निमित्त कारण। निमित्त कारण इसलिए कह दिया कि समझाएं कैसे, समझाने के लिए बताने के लिए कह दिया, वास्तव में है ही नहीं निमित्त कारण कुछ। निमित्त कारण कुछ होता ही नहीं है। अभी व्यापक सही व्यापक बात। संबंध की चर्चा की थी वहां पे, वहां हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। वो सारी चर्चा यहाँ लगाना कि मुझे लग रहा है, वहां मैंने एग्जाम्पल दिए थे, उनको रिपीट कर देता हूँ एक दो एग्जाम्पल को जल्दी में। मुझे लग रहा है मैं धूप के सामने खड़ा हूं, मेरे शरीर की छाया पड़ रही है जमीन पे, उसमें मेरा कोई रोल है कि नहीं मेरे शरीर का? बताओ। मेरे शरीर की छाया पड़ रही है जमीन पे, उसमें मेरे शरीर का कुछ रोल है कि नहीं है? नहीं। नहीं। कि अरे नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मेरे शरीर के कारण वो छाया है ही नहीं, उस छाया में मेरे शरीर का कुछ भी रोल नहीं है। उस समय उस जमीन के जितनी जगह पर छाया पड़ रही है, अब जहां छाया पड़ रही है वहां छाया जैसे काले काले परमाणु दिख रहे हैं और उसके आसपास चमक रहे हैं धूप में, और यहाँ के परमाणु नहीं चमक रहे हैं, कि वो उन मिट्टी के परमाणुओं की सेम की योग्यता है उस रूप होने की, कि इतनी सेप के परमाणु इस रूप होंगे, ये उसकी सेम की योग्यता है। और वो अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, उस मिट्टी के परमाणुओं के परिणमन में मेरे शरीर का रोल नहीं है। अब ये तो कह दिया मेरे शरीर के कारण छाया पड़ रही है, छाया मेरे शरीर के कारण नहीं पड़ती। नहीं, मेरे कहा था ना, टॉर्च से प्रकाश नहीं होता है, हमको लगता है टॉर्च जलाई तो प्रकाश हुआ है, कि नहीं, टॉर्च जलाई ये टॉर्च का परिणमन है। और उस समय इतने अंधेरे के परमाणु प्रकाश रूप परिणमित होना वो उनकी योग्यता है, स्वयं में परिणमनते। वो उतने अंधकार के परमाणु प्रकाश रूप स्वयं में परिणमन कर रहे हैं, उसमें टॉर्च का कुछ भी रोल नहीं है। स्वयमेव परिणमनते। तो निमित्त स्वयं बनता है। है। आपने कहा कि वो जो परछाई बन रही है, हाँ। तो हमारा कुछ भी रोल नहीं है, तो अरे निमित्त नहीं है बन। रोल, शरीर शरीर का रोल नहीं है उसमें, कुछ भी रोल नहीं है शरीर का, कुछ भी रोल नहीं है शरीर का, शरीर का रोल नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, निमित्त कारण है ही नहीं, भूल जाओ निमित्त कारण को। निमित्त कारण कुछ नहीं है, शरीर का रोल है नहीं ना, कारण है ही नहीं वो। परेशानी यही है, हमको लगता है निमित्त तो है, निमित्त तो है, निमित्त तो है, कि नहीं है। नहीं, अगर अपने भाव है बस जो है, वो अपना उपादान से परिणमन है, विचार अपनी करो। योग्यता से मैं अपना परिणमन कर रहा हूँ, वो अपना परिणमन कर रहे हैं। अच्छा, सम्यक दर्शन में जिन दर्शन निमित्त है कि नहीं है? जिनेन्द्र देव का दर्शन निमित्त है कि नहीं है, बताओ। उपादान से नहीं है। कि नहीं, जिनेन्द्र देव का दर्शन है, जिनेन्द्र देव का दर्शन नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है। उस समय मैंने जिनेन्द्र देव के दर्शन करके अपने परिणाम किए, और मेरे परिणामों से समय दर्शन हो गया, मेरे परिणाम श्रद्धान मेरा बदला और समय दर्शन हो गया, उसमें कुछ भी कारण नहीं है जिनेन्द्र देव का। ये अब स्थूल कथन है, ये वैवाह का कथन है, हमने बाहर में कहा जिनेन्द्र देव के दर्शन किए इसलिए हो गया। वास्तव में निमित्त निर्दर्शन कारण कुछ होता ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ निमित्त कारण कुछ नहीं होता है ही नहीं वो कारण। यहाँ तो ये कह रहे हैं है ही नहीं, निमित्त कारण है ही नहीं, निमित्त मात्र चलो कह रहे आपने हैं। कारण होने के देखो, उपादान कारण देखो होता है। निमित्त मात्र कह रहे हैं, निमित्त मात्र है, लेकिन निमित्त मात्र के साथ में कह रहे हैं स्वयं परिणमनते, ये मत मान लेना कि इसके कारण कुछ हुआ है, इसके कारण कुछ भी नहीं हुआ, इसका कुछ भी रोल नहीं है। हम तो ये आरोप डाल रहे हैं इस पर कि इसके कारण हो गया है, कुछ भी रोल नहीं है इसका, क्योंकि स्वयं परिणमनते। गजब का शब्द है, स्वयं परिणमनते, स्वयं ही परिणमन कर रहे हैं। क्या क्या कहें, स्वयं परिणमन कर रहे हैं। एक गाय है, ठीक है, छाया की बात की थी ना अभी हमने, गाय है और गाय बहुत तेज तेज भाग रही है। तो गाय तेज तेज भाग रही है, तो उसके साथ में उसकी छाया भी तेज तेज भाग रही है, भाग रही है कि नहीं भाग रही है?
उसकी छाया, वो गाय तेज तेज भाग रही है, तो गाय की जो छाया पड़ रही है जमीन पे वो भी तेज तेज भागेगी, नहीं भागेगी? गाय भागेगी तो। भागेगी। अरे लेकिन उस छाया गाय के भगने के कारण नहीं भग रही है। हाँ। अब ये बात समझना कठिन है थोड़ा। वो जो कठिन है। छाया भग रही है ना गाय की, वो गाय की छाया के भगने में और गाय के भगने का कोई रोल नहीं है दोनों में। कोई रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो छाया भाग रही है ना, तो एक ही समय में वहां के परमाणुओं का परिणमन इतनी तेज तेज हो रहा है। इस समय यहाँ के परमाणुओं के काले रूप होने की योग्यता, अगले एक समय में वहां के परमाणुओं के काले रूप होने की योग्यता, अगले समय में इतनी तेजी से परिणमन बदल रहा है उन मिट्टी के परमाणुओं का। उस जमीन के परमाणुओं का उस समय इतनी तेजी से परिणमन होने की योग्यता है उनमें। उनमें योग्यता है ऐसी। गाय के भगने के कारण नहीं भग रही है उसकी छाया। गाय के भगने का रोल नहीं है उसमें, परिणमन उनका स्वयं में परिणमन थे। वो परिणाम स्वयं वे भी इतनी तेजी से भग रहे हैं, भग रहे हैं इतनी तेजी से। वो परमाणुओं के परिणमन की योग्यता स्वयं की हो रही है, ये कह रहे हैं, यहाँ बिना स्वयं गाय में के तो परिणमन थे। छाया पड़ ही नहीं रही है। हाँ। बिना गाय के तो छाया पड़ ही नहीं रही है। अरे देखो, बिना गाय की पड़ रही है ये मानो आप, तो बिना गाय की ही पड़ रही है। बिना गाय के की, देखो उस समय योग्यता है। ये निमित्त निमित्त बस निमित्त निमित्त है क्या? निमित्त निमित्त इतना है, उस समय गाय का परिणमन ऐसा होना है, और उस समय मिट्टी के परमाणु का परिणमन ऐसा ही होना है। बस, और एक ही काल में दोनों हो रहे हैं। इसीलिए वो एक काल में दोनों होते हैं तो हमको लगता है इसके कारण हुआ, इसलिए कह दिया जाता है इसके कारण हुआ। इतना निमित्त नैमित्तिक है बस। चलो। निमित्त नैमित्तिक इतना है। गाय के कारण हो रही है छाया, ये बात ही झूठी है। वह इतना है कि जिस समय गाय का परिणमन तेज भागने रूप हो रहा है, उसी समय छाया का परिणमन भी, उन मिट्टी के परमाणु का परिणमन भी उस काल तेजी से कार्य रूप होने का हो रहा है। और एक ही समय में हो रहा है, समय भेद नहीं है। एक ही समय में, उसी समय में गाय तेज भाग रही है, गाय अपना परिणमन कर रही है तेज भागने का। और उसी समय में, आगे पीछे के समय में नहीं, उसी समय में उन मिट्टी के परमाणुओं की ऐसी तेजी से काले रूप होने की योग्यता है, काले रूप परिणमन करने की योग्यता है। बस एक समय में दोनों हो रहे हैं तो हमने कह दिया इसके कारण हुआ। ये समझाने के लिए, गाय के कारण नहीं है कुछ भी वहां पे। ये दी देखो, हम हमको हमको क्या, हम ये इसीलिए हम निमित्त कारण में मारे क्यों जा रहे हैं, इसीलिए निमित्त कारण में मारे जा रहे हैं। हमको लगता है निमित्त तो है, निमित्त तो है, निमित्त तो है, निमित्त तो है। हम निमित्त के गुण गाए जा रहे हैं कि निमित्त तो है, कि निमित्त नहीं है। निमित्त कुछ नहीं होता वास्तव में। यहाँ कह रहे हैं स्वयं परिणमन थे। परिणमन स्वयं हो रहा है, जीव का परिणमन जीव में हो रहा है, कर्म का परिणमन कर्म में हो रहा है। कहीं कोई है ही नहीं, मीन्स कहीं कुछ रोल ही नहीं है। जो आगे प्रश्न करेंगे, ये प्रश्न आएगा आगे, इसी में श्लोक में प्रश्न आएगा आगे, वहां प्रश्न करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, अभी तो ये पढ़ते हैं अन्वयार्थ। क्या कह रहे हैं? जीव कृतम परिणामम, जीव के किए हुए परिणामम, रागादि परिणामों का निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र प्रपद्य पाकर, फिर अन्य पुद्गला, जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद, अत्र यहाँ अर्थात आत्मा में, स्वयमेव अपने आप ही कर्म भावेन ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमनते, परिणमन कर जाते हैं। और देखो, यदि हम ऐसा कहें ना कि ये कारण है, यदि हम ऐसा कहें कि ये कारण है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे गाय का एग्जाम्पल दिया था, तो गाय तेज भाग रही है इसीलिए वो परमाणु ऐसे हो रहे हैं। तो इसका अर्थ तो क्या हो गया कि उन जमीन के पुदगर परमाणुओं का परिणमन उस गाय के तेज भागने के अधीन हो गया। यदि हम ऐसा कहें कि वो छाया गाय के कारण पड़ रही है, तो क्या परेशानी आएगी कि गाय के कारण यदि वो छाया पड़ रही है, तो वो छाया, जो छाया हो रही है, जो कर्म परमाणु वहां काले रूप परिणमित हो रहे हैं, वो गाय के भागने के पराधीन हो जाएंगे। गाय भाग रही है तो छाया भाग रही है, गाय रुक रही है तो छाया रुक रही है। मी देखो, ये इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएगा वास्तव में। इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएगा वास्तव में। ये इंद्रिय ज्ञान से तुमको ये लग रहा है गाय रुकी तो छाया रुक गई। देखो, गाय भाग रही है तो छाया भाग रही है।
पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो पेड़ के पत्तों की छाया हिलने रूप हो रही है। पेड़ के पत्ते स्थिर हैं तो स्थिर छाया हो रही है। जैसा हम ऐसा चेहरा घुमा रहे हैं तो छाया भी ऐसी घूम रही है हमारी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं चेहरा ऐसे घुमा रहा हूं तो छाया भी ऐसे घूमेगी। मैंने चेहरा ऐसे घुमा दिया तो छाया भी ऐसे घूम जाएगी। घूमेगी ना मीन्स। अब इसको कैसे समझाएं इस कारण को? वास्तव में कारण कार्य मीमांसा, मैंने कहा था ना, व्याप व्यापार संबंध में बात की थी मैंने, कि वास्तव में अभी हम कार्य कारण व्यवस्था को नहीं जानते। ये कार्य कारण मीमांसा जानने पर अर्थ सिद्धि हो जाती है, ये मान लो। पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है कार्य कारण मीमांसा को जानने पर। ये कार्य कारण मीमांसा को नहीं जान पा रहे हम। हमको ये कार्य कारण समझ में नहीं आ रहा है कि कार्य कारण हो क्या रहा है। हमको दिखाई दे रहा है, कहा ना, दिखाई दे रहा है हमको कि भैया इसके कारण ही तो हो रही है छाया, रुक रही है, चल रही है, भाग रही है, जैसी टेढ़ी हो रही है, मेढ़ी हो रही है, जैसी छाया हो रही है इसके कारण तो हो रही है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं स्वयं परिणमनते। वो छाया का परिणमन स्वयं हो रहा है। वो छाया का परिणमन ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पे उसके कारण हो रही है, स्वयं परिणमनते। अद्भुत शब्द है, अद्भुत। मतलब पूरे श्लोक में ये शब्द भाग गया, स्वयं परिणमनते। स्वयं परिणमन करते हैं। वो छाया स्वयं परिणमन करती है और वो गाय स्वयं परिणमन करती है। मेरा शरीर मैंने ऐसे किया, ये मेरा परिणमन है, और छाया ऐसी हुई, वो छाया का परिणमन है। वो छाया ने स्वयं परिणमन, वो छाया स्वयं परिणमित हुई है ऐसी। वो छाया स्वयं परिणमित हुई है। वो छाया मेरा ऐसे करने के कारण नहीं हुई है। मैंने अपने शरीर को ऐसा घुमाया, इसके कारण छाया घूमी है, ये बात झूठी है। अब ये बात समझने में मतलब मेहनत चाहिए। अब इस बात को समझने के लिए कि ऐसा कैसे संभव है। हम्म। यथार्थता तो यही है, लेकिन हाँ, अब ये लेकिन लग गया, इसका मतलब यथार्थ स्वीकार नहीं है आपको। नहीं, यथार्थता तो यही है। जहां हमको लगा लेकिन, वहां हमको समझना यथार्थ स्वीकार नहीं है। यहाँ तो यथार्थ स्वीकार करानी है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार कराना है। यहाँ तो वस्तु स्वरूप दिखा रहे हैं। वस्तु स्वरूप तो यही है। वस्तु स्वरूप तो यही कह रहा है कि मेरे शरीर के कारण छाया नहीं होती, टॉर्च के कारण प्रकाश नहीं होता, रिमोट से चैनल नहीं बदलते। एग्जाम्पल दे दिए सारे व्यापक व्यापक में। रिमोट से टीवी के चैनल नहीं बदलते, रिमोट के कारण अपनी नहीं योग्यता बदलते। से बोलती है। हाँ, रिमोट अपना परिणमन कर रहा है, और उस समय वो स्क्रीन, जो टीवी की स्क्रीन है, वो टीवी की स्क्रीन अपना परिणमन कर रही है। वहां तो हमने और सूक्ष्म बात की थी कि टीवी के स्क्रीन के एक एक परमाणु अपनी अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं, कौन से परमाणु को कौन से कलर का कब होना है। ऐसा नहीं है। अभी तो हम कोई सीरियल देख रहे थे तो बहुत सारे कलर आ रहे थे स्क्रीन पर, और अभी हम क्रिकेट मैच देखने लगे तो हमको ब्लू ब्लू दिख रहा है ज्यादा। क्रिकेट देख रहे हैं इंडिया का तो ब्लू ज्यादा दिखता है, बाकी कलर थोड़े कम दिखते हैं। और सीरियल में बहुत सारे कलरफुल, बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। तो किसने कर दिए कि रिमोट के कारण हो गया। रिमोट हमने चैनल बदला तो देखो चैनल बदलते ही ब्लू ब्लू आ गया। कि चैनल रिमोट के कारण तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर भी कब कौन सा परमाणु किस कलर रूप परिणमित होगा, इसमें दूसरे परमाणु का रोल नहीं है। पास वाले परमाणु का रोल नहीं है, स्क्रीन पर ही। स्क्रीन के एक एक परमाणु का अपना स्वयं का रोल है। स्वयं उस कलर रूप। अभी सीरियल चल रहा था, अभी देखो, मीन्स बातें बहुत सारी आ रही हैं माइंड में, कि वास्तव में देखो हमको क्या लग रहा है, चैनल हमने बदल दिया। तुम में ताकत नहीं है चैनल बदलने की। तुम में ताकत नहीं है चैनल बदलने की। अभी वो कलरफुल स्क्रीन थी, उसको ब्लू रूप होना ही था, तो तुम्हें वो लगाना ही था उस पर, उस पे लगना था, उसी चैनल पे लगना था। तुम में ताकत नहीं है तुम चैनल बदल दो। वास्तव में विचार करके देखो, ये स्वयं परिणमते शब्द क्या कह रहा है। स्वयं परिणमते शब्द समझने पर घर की लड़ाइयां समाप्त हो जाएं। ये तो घर की लड़ाई है एक। इसने ये चैनल बदल दिया, इसने ये चैनल कर दिया, इसने ये चैनल कर दिया, कि नहीं है योग्यता चैनल बदलने की हमें। हमें चैनल बदलने की योग्यता नहीं है। अब ये देखो, ये बाहर का एक स्थूल व्यवहार है। स्थूल व्यवहार में कहा जाता है भैया ऐसे चैनल मत बदलो, दूसरे को भी देखने दो। तो कह दिया भैया तुम निमित्त कारण हो। है नहीं, कारण कुछ भी नहीं है वो।
उसके कारण कुछ हो ही नहीं रहा है, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है उसके कारण। तो कारण कैसे कहें हम कि कारण है? कुछ भी तो नहीं हो रहा उसके कारण। मेरे कारण कुछ हो ही नहीं रहा है ना छाया में, तो मैं कैसे कहूं मैं कारण हूं छाया में? स्वयं परिणमन्ते, ये कह रहे हैं स्वयं परिणमन्ते शब्द पे ही हो ये। मैं सोच रहा था श्लोक पूरा करूंगा ये, स्वयं परिणमन्ते शब्द से ही हो गई बात पूरी। इसमें ऐसे विचार बोले करके देखना। हाँ। नहीं, जी कह रही हूँ, अगर मैं लौकिक में अगर ऐसा बोलेंगे तो लोग पागल समझेंगे। अरे जैन, वास्तव में पुरुषार्थ सिद्धि पागल होने पे होती है। देखो, अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहे हैं। अपना हाँ, उपाय पुरुषार्थ अपने देखो में नहीं वास्तव है। में, निमित्त सहयोग कुछ नहीं होता है। देखो वास्तव अपन में पढ़ रहे तो, हैं उपाय। वास्तव में तो बात ऐसी है कि जब तुमको लोग पागल समझने लगे तो समझना कि तुम पुरुषार्थ सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हो। अब ये बात ही समझ में नहीं आई होगी। विचार करना, वास्तव में है ही वो पागल का व्यवस्था मतलब ही पापों ऐसी को है, खिलाना। क्योंकि वो व्यवस्था इंद्रिय ज्ञान के समझ में नहीं आती। और जगत इंद्रिय ज्ञान से देख रहा है, जगत इंद्रिय ज्ञान से ही जान रहा है। और ये व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था, इंद्रिय ज्ञान से ना जानने में आती है ना इंद्रिय ज्ञान से समझ में आती है। सही बात। इसीलिए फिर ये वस्तु व्यवस्था पागलपन जैसी ही लगती है। मैंने कहा ना, बाहर किसी से कहो तो सब पागल समझे। बाहर किसी से ये बातें कहो ना कि मेरे कारण छाया नहीं पड़ती, मेरे शरीर का कोई रोल ही नहीं है छाया में, तो कोई कहे पागल हो गए तुम। अपना उपाय अपने में खोजना है, पर से नहीं हाँ, अरे मिलेगा। अपने में खोजना है, खोजना भी नहीं है, है उपाय है। ये ना है, ये भी कथन कैसा है, भेद रूप कथन है। अनमोना है। बात गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है आपकी बात, लेकिन वास्तव में तो वो नहीं कैसा है नहीं, कि भेद रूप खोजना। है। देखो हमको क्या लगता है, जब हम अनुभव ऐसे करना पढ़ते है, हैं आत्मा में स्व लीन होना है, संवेदन रूप है। जब हमको ऐसा लगता है आत्मा में लीन होना है, आत्मा का आश्रय करना है, जब हमको लगता है कि आत्मा को, आत्मा का आश्रय करना है, आत्मा को खोजना है, उस गायक को खोजना है, तो हमको वहां भी क्या लगता है, वहां भी हमको इंद्रिय ज्ञान समझ में आता है। हमको लगता है लीन होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, आश्रय लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खोजने के लिए जैसे अन्य वस्तुएं खोजी जाती हैं वैसे खोजना पड़ेगा। कि ये अर्थ नहीं है खोजने का, लीन होने का, आश्रय करने का, ये अर्थ नहीं है। लीन होने का, आश्रय करने का, अपने में ही खो जाओ, अपने में लीन हो जाओ, इनके अर्थ मात्र इतना है कि अपने को ज्ञायक अनुभव आ रहा है, वो ज्ञायक जानो, बस। स्व संवेदन ज्ञायक जानो, रूप लीनता हो गई। ज्ञायक जानो, आश्रय हो गया। ज्ञायक जानो, खोज पूरी हो गई। ये है ही नहीं कुछ, हमको लगता है कि खोज, क्योंकि देखो जिनवाणी में शब्द हैं, सारे शब्द हैं, आश्रय लेना है, लीनता करनी है, खोज करनी है, सारे शब्द हैं जिनवाणी में। इन शब्दों को पढ़कर भ्रमित हो रहे हैं हम। अर्थ सिर्फ इतना सा है, ज्ञायक जानो, लीनता हो गई। ज्ञायक जानो, आश्रय हो गया। ज्ञायक जानो, खोज पूरी हो गई। ज्ञायक जानो, सुखी हो गए। ज्ञायक जानो, सब हो गया। ऐसा है वो अचल, निष्कंप, अभेद ज्ञायक, वो ऐसा है, उसको जानने पर सब हो गया। इसलिए कह दिया ना, कृत्य कृत्य हो गए। अच्छा, अमरचंद देव कह तो रहे कृत्य कृत्य हो तो गए, क्या करें? अब क्या लीनता करनी, कोई लीनता, लीनता हो गई, आश्रय हो गया, खोज पूरी हो गई, कृत्य कृत्य हो गए। अच्छा, अमृतसर देव ने तो कह दिया ना, कृत्य कृत्य हो गए। वो कृत्य कृत्य पना है बहुत, इसलिए कहा ना सबसे सरल है निज पद पाना। जिन वाणी को पढ़कर हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद को पाना, सबसे सरल है वो गायक को पाना। सरल क्यों है? क्योंकि पा ही रहे हैं, प्रति समय पा रहे हैं गायक को, प्रति समय आ रहा है, स्व संवेदन सुव्यक्त, स्व संवेदन से भली भांति व्यक्त है। पर हमको परेशानी क्या, हमको ऐसा लगता है मैं अपने को गायक तो मान लूं, लेकिन कुछ हो तो रहा ही नहीं है। ये बात मारती है हमको। हमको लगता है गायक में मान लूं, मैं गायक हूँ, क्योंकि देखो अनुभव में तो गायक आ रहा है, और गायक अनुभव में आ रहा है, हमको लगता है गायक तो मैं जान लूंगा, लेकिन कुछ हुआ तो है ही नहीं, सम्य दर्शन तो हुआ ही नहीं। हमने अभी सम्य दर्शन के नाम पे भी, इष्टोपदेश की कहता आ रहा हूँ, इष्टोपदेश की चर्चा से, सम्यक दर्शन के नाम पर बहुत सारी कल्पनाएं हैं हमारी अभी। सम्यक दर्शन के नाम पर बहुत सारे भ्रम हैं अभी हमें। अभी सम्यक दर्शन के नाम पर हमारी पूरी कल्पनाएं हैं बहुत सारी, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कुछ भी नहीं होगा।
कुछ भी नहीं होगा सम्यक दर्शन होने पर, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता सम्यक दर्शन होने पे। हमको लगता है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, ये नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन नहीं है, ये नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन नहीं है। ये भ्रम हमको सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा। इसीलिए देखो, वास्तव में सम्यक दृष्टियों की संख्या तिर्यंच नारकियों देवों में ज्यादा है, मनुष्यों में नहीं है। इसीलिए इसीलिए नहीं है, मनुष्यों में सम्यक दृष्टियों की संख्या कम इसीलिए है कि मनुष्य क्या करता है, बुद्धि लगाता है अपनी, ये विकल्प अपनी ज्यादा बुद्धि है। लगाता है। और सम्यक दर्शन बुद्धि का विषय ही नहीं है, सम्यक दर्शन बुद्धि लगाने से नहीं होता है, और ये अपनी बुद्धि लगाता है। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे। और वो तिर्यंच बुद्धि नहीं लगाता, सम्यक दर्शन कर लेता है। हम बुद्धि लगाते हैं अपनी, ऐसा 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 ऐसा, कि बस ज्ञायक है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने को ज्ञायक हूँ ज्ञाता बस। दृष्टा अनुभव करो बस। बस मैं ज्ञायक हूँ, बस ये अनुभव करो मैं ज्ञायक हूँ। और वो अनुभव में आ ही रहा है। उसको अनुभव करने जाना नहीं है, उसको अनुभव करने के लिए कुछ नहीं करना, उसे गायक का अनुभव करो। एक ये बात भी कथन बताए, है, ये भी कथन है, गायक का अनुभव करना नहीं है, गायक हूँ। अनुभवशील तो है ही ये हम। तो है। बस इतना, ये इतना सा सम्यक दर्शन है। और ये जानते ही मुनिराजों ने शेर को कहा। अब मुनिराज, देखो बात में तो थोड़ा समय तो हो ही गया है। इस शेर ने क्या समझा होगा, मुनिराज की भाषा, मनुष्यों की भाषा क्या समझी होगी शेर ने। बस स्वीकृति कर ली, गायक हूँ, हो गया काम उसका। अब वो इनमें नहीं पड़ा कि गुण तो बताए नहीं, पर्याय तो बताए नहीं, भाव कर्म की बात तो आपने की नहीं, द्रव्य कर्म की बात तो आपने की नहीं, नौ कर्म की बात तो आपने की नहीं, आपने ये बात तो की नहीं, आपने ज्ञान दर्शन चारित्र की बात तो की नहीं। कि अरे ये बात करनी ही नहीं है ना, ये बातें करना ही सम्यक दर्शन में बाधक है। हम ये बातें करते हैं, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। और हाँ, उनको सम्यक दर्शन सहज हो जाता है, बस हूँ ज्ञायक छू। ये गायक हूँ। स्वीकृति, ये स्वीकृति, हूँ ज्ञायक छू, ये स्वीकृति ही सम्यक दर्शन है बस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है सम्यक दर्शन में। इतना सरल है सम्यक दर्शन, और कुछ भी नहीं है। हम सब भी उसे ज्ञायक पने की स्वीकृति करके, उस सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करके, मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। विचार करना वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य चंदेव। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। शंकाएं तो बहुत होंगी मुझे पता है, कि विषय ही ऐसा है। ये शंका ही ना रही है। विचार करना, क्योंकि शंकाओं का अनंत काल समाधान भी। गायक बता दिया तो हाँ, हाँ? गायक ही बता दिया। हो शंका जाएगा। कर रही हो। अरे शंकाओं का समाधान भी, शंकाओं का समाधान भी गायक है, और कोई नहीं है। शंकाओं का एकमात्र एक ही समाधान, शंकाएं अनेक, समाधान एक। क्या? गायक हूँ, गायक छू, बस ये समाधान है शंकाओं का। हम सब भी इसका विचार करें। शंकाओं जिनवाणी से स्थिति। समाधान नहीं होगा। निमित्त से समाधान नहीं होगा। निज निधि निज निज में में बताई, आई यह है अनंत अनंत उपकार है, उसके उसके लिए जिन्हें वाणी पानी मांगो, वाको बंदे ना सतवारे है, सतवारे माँ बंदे ना सतवारे है।